और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह की हरियाणा न्यूज से खास बातचीत। पीएम मोदी जिनसे हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। इस वक्त की बड़ी खबर, हर जिले में मेडिकल कॉलेज विकास कार्य जारी है। 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है। बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह की हरियाणा न्यूज से खास बातचीत। विपक्ष पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह की हरियाणा न्यूज से खास बातचीत। पीएम मोदी जींद से हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। और हर जिले में मेडिकल कॉलेज विकास कार्य जारी है। 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है। विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा। मॉनसून सत्र पर भी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह की हरियाणा न्यूज से खास बातचीत हुई है। पीएम मोदी जिनसे हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। हर जिले में मेडिकल कॉलेज विकास कार्य जारी। 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य। विपक्ष पर निशाना साधा है और मॉनसून सत्र पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 17 जुलाई जी, क्या कुछ कैसे देख रहे हैं जी? और वैसे तो हमें समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्रदेश की जनता को मिलता रहता है। इस बार एक नई सौगात लेके आए हैं। हालात दुनिया भर में ऐसे हैं, खासकर प्रदूषण की वजह से। एक ऐसी ट्रेन की शुरुआत हमारे जींद में आके परसों करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। बगैर तेल, बगैर कोयला, बगैर ये मान के चलो बिजली के, एक ऐसी ट्रेन जो लोगों को नहीं समझ मारी कि चलेगी कैसे। एक हाइड्रोजन ट्रेन, ये सोच पता नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी जो लेके आएगा, दुनिया में पहला उदाहरण है। तो हम सारा प्रदेशवासी इस बात को लेके बहुत गर्व महसूस कर रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमें यहाँ आके एक ऐसी ट्रेन की सौगात दे रहे हैं। मेरी अपनी लोकसभा में 2 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन भी वो परसों करेंगे, नारनौल और भिवानी का। यानी हर फैसिलिटी जिस प्रकार से वो दे रहे हैं इस 12 साल में, और आने वाले 2047 तक हम हर चीज में आगे कैसे निकल सकते हैं, विकसित भारत कैसे बन सकता है, वो एक इस प्रकार की शुरुआत की है। ये रफ्तार इसी प्रकार रही तो ये मान के चलो हम 2047 से पहले ये टारगेट पूरा कर लेंगे। 2047 की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, प्रगति की बात, तमाम चीजें की जा रही है। विपक्ष मगर कह रही है कि धरातल पर जा रही है। हरियाणा के मुख्य तौर पर बात करते हैं तो विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि अपराध बोध हो, तमाम चीजें हैं, पेपर लीक जैसी बातें हो जाती है, सही तरीके से एग्जाम नहीं हो पा रहे, यानी संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट तो दूर की बात है, काफी नाराजगी है विपक्ष के अंदर। सही बात है कि विपक्ष काफी नाराज है। विपक्ष का समझ में नहीं आ रही वो क्या करें, लेकिन जनता खुश है। जनता जब भी कोई इलेक्शन आता है तो केवल बीजेपी को वोट देती है। इसका मतलब जनता तो है खुश, और कुछ एक लीडर जिनको जगह नहीं मिल पा रही वो नाराज हैं। सच्चाई है ये। बिना पर्ची, बिना खर्ची, ऑनलाइन ट्रांसफर, बिना पर्ची की नौकरियां। आप अगर ईमानदारी से देखोगे तो हम पहले दूसरी पार्टी में थे, कांग्रेस से आए थे हम 12-13 साल पहले। उस वक्त का बजट, और जब हम 87 में मिनिस्टर थे चौधरी देवलाल के टाइम पर, उस वक्त का बजट केवल वेलफेयर के नाम पर, केवल वेलफेयर की बता रहा हूं मैं, 20,000 करोड़ रुपया तो समान भत्ता, समान पेंशन, हैंडीकैप को, बुजुर्गों को देती है सरकार। इतना बजट तो प्लान का नहीं होता था पिछली सरकारों में। आप वो कहते हैं कि लोग खुश नहीं है, लोग तो इंतजार करते हैं। अपने आप कहने लगे कि अब तो बीजेपी के अलावा कोई प्रदेश में दूसरी पार्टी की सरकार नहीं आएगी। वो कुछ एक नेताओं को ये बात अजब नहीं होगी। एक सवाल सर, पार्लियामेंट सेशन को लेकर भी कर लिया जाए, चूंकि अमूमन देखा जा रहा है कि एक ट्रेंड सेट हो गया है कि पार्लियामेंट सेशन सही तरीके से चल नहीं पा रहा है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, नारेबाजी लगाई जा रही है, नुकसान आम जनता की हो रही है। विपक्ष के पास कोई बात तो है नहीं, वो आपस में लड़ते हैं। हमारा विरोध नहीं कर पा रहे, अब तो वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उनमें होड़ लगी हुई है सभी छोटे दलों में, और मैं कांग्रेस को भी छोटा दल मानता हूं। सभी दलों में होड़ लगी हुई है कि हमें किसी न किसी प्रकार से, जिन नेताओं की सोच राष्ट्रीय सोच है, हमें बीजेपी में एंट्री मिल जाए। अब देख रहे हो कि सभी पार्टियों में, और उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया उस वक्त महिला आरक्षण के टाइम पर,
और माननीय मोदी जी ने उस वक्त भी उनको सुझाव दिया था कि आप गलत काम कर रहे हो, आप जो विरोध कर रहे हो आपको नुकसान होगा। और उसका नतीजा जहां जहां भी चुनाव हुए सभी जगह क्षेत्रीय जो दल थे या कांग्रेस थे उनका नामो निशान नहीं मिला। इस बार का सेशन कैसा रहने वाला है, जनता क्या उम्मीद रखे? मैं तो ये मान के चलता हूं कि हमारा तो एक टारगेट है, माननीय मोदी जी का एक टारगेट है कि हमने देश को विकसित बनाना है। ऐसे ही हम अमेंडमेंट लेके आते हैं, ऐसे ही बिल लेके आते हैं। विपक्ष वाले आपस में उलझे रहते हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। धन्यवाद। हमसे बातचीत करें, हम सुन रहे थे चौधरी धर्मवीर सिंह जी को तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। दिल्ली से